गांव के बस स्टैंड के पास रामू की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी। वह सुबह जल्दी दुकान खोल देता ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को किसी चीज की कमी न हो। उसकी दुकान में खुशबूदार रबर, रंग बिरंगी पेंसिलें और छोटे छोटे खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आते थे। रामू का दिल भी उसकी दुकान जितना ही रंगीन था। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पेंसिल और कॉपी दे देता। बच्चे उसे प्यार से रामू भैया बुलाते थे। एक दिन गांव के स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई। कई बच्चों के पास रंग नहीं थे। यह जानकर रामू ने अपनी दुकान का पूरा बॉक्स निकालकर कहा, जिस बच्चे के पास रंग नहीं है वह यहाँ से ले जाए। जीतना जरूरी नहीं, खुश होकर बनाना जरूरी है। प्रतियोगिता वाले दिन बच्चों की तस्वीरें देखकर सब हैरान रह गए। अलग अलग रंग, खुशियों से भरी पेंटिंग और बच्चों के चेहरे पर चमक, सब रामू की दया की वजह से था। शाम को स्कूल के शिक्षक और बच्चों ने मिलकर रामू की दुकान पर एक छोटा सा पोस्टर चिपकाया, हमारे गांव का रंगों वाला हीरो रामू भैया। रामू मुस्कुराया। उसके लिए यह सम्मान किसी खजाने से कम नहीं था। उसे लगा कि शायद छोटी दुकान भी बड़े दिल का घर बन सकती है। अब प्यारी सी दूसरी कहानी। पहले लाइक करे, सब्सक्राइब करे तो वीडियो देखने में मजा आएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती लुहार रहता था। उसका एक छोटा सा घर और पास ही उसकी पुरानी लोहे की दुकान थी। रामू पूरे गांव के लिए औजार, हल, दरांती और घोड़ों की नाल बनाता था। काम कठिन था पर वह हमेशा मुस्कुराकर काम करता क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल से एक जंगली सांड निकलकर खेतों को नुकसान पहुंचाने लगा। गांव वाले डर गए और सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। तब रामू ने कहा, अगर हम एक मजबूत लोहे का फाटक लगा दें तो सांड अंदर नहीं जाएगा। रामू ने रात दिन मेहनत करके एक बड़ा व मजबूत फाटक बनाया। गांव वाले उसकी लगन देखकर चकित रह गए। जब फाटक लगाया गया तो सांड फिर खेतों में घुसने की कोशिश नहीं कर पाया। गांव में खुशी छा गई। सबने मिलकर रामू की प्रशंसा की और उसके सम्मान में एक छोटा सा उत्सव किया। रामू बोला, मेहनत और सही समय पर सही सोच दोनों मिलकर बड़ा काम कर देती हैं। अब प्यारी सी दूसरी कहानी। पहले लाइक करे, सब्सक्राइब करे तो वीडियो देखने में मजा आएगा। छोटे से गांव में हरिया नाम का एक मेहनती और दिल का साफ किसान रहता था। उसका खेत भले ही बड़ा नहीं था लेकिन वह अपनी फसल को परिवार की तरह संभालता था। हरिया सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने दो बैलों कालू और बादल के साथ खेत की तरफ निकल जाता। उसकी दिनचर्या सरल थी, मेहनत, सच्चाई और उम्मीद। एक साल भारी गर्मी पड़ी और बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगा, मिट्टी फट गई और पौधे झुकने लगे। गांव के कई किसानों ने हार मान ली लेकिन हरिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज नदी तक जाता, बाल्टियों और छोटे पाइपों से पानी लाकर अपने पौधों को बचाने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने अकेले ही नदी से खेत तक एक छोटा सा नाला खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद पानी आखिर खेत तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे पौधे फिर से हरे होने लगे और खेत में नई जान लौट आई। फसल तैयार होने पर हरिया ने सबसे पहले उन गरीब परिवारों में अनाज बांटा जो कठिन दिनों में परेशान थे। गांव वाले उसकी लगन और अच्छाई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे उम्मीद का किसान नाम दे दिया। हरिया की कहानी ने सबको सिखाया कि मेहनत, धैर्य और अच्छा दिल किसी भी सूखे को हरियाली में बदल सकते हैं।